हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सेवन एलिमेंट्स दैट हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। मतलब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते आए हैं और हम लोग 7 पीरियड में 18 ग्रुप्स में टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बट वैसे तो सारे एलिमेंट का अपना एक रोल है, अपना एक इस्तेमाल है, उसका एक यूज है। ओके, बट 7 ऐसे एलिमेंट जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला है, अगर हम उसकी बात करें तो आप किस 7 एलिमेंट को सबसे ज़्यादा रखेंगे? हो सकता है आप जिस डायरेक्शन में सोचें उस डायरेक्शन से एक एलिमेंट आपको जस्टिफाइड लगे, बट 7 एलिमेंट्स को आज तक हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उस पर सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट का इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा हमारे स्टाइल ऑफ लिविंग और हमारा जो जीने का तरीका है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल चेंजेस आए हैं, हम उस एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस स्मॉल वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने कहाँ से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और ये किन की थिंकिंग से ये 7 एलिमेंट को अरेंज किया गया है या 7 एलिमेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, गेस कीजिए। हो सकता है कि आप जिस तरीके से छोटे क्लास से पढ़ते हुए अभी तक आए हैं, जो आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अचानक से लगेगा कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको आयरन लगे। तो देखते हैं कौन कौन से 7 एलिमेंट्स दैट हैव चेंज द वर्ल्ड, जो जिसका रोल हमारे ऊपर पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा रहा है। जिसमें पहला नंबर आता है, हमारे लाइफ स्टाइल पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले 7 एलिमेंट के लिस्ट को हम देखते हैं। सबसे पहला है आयरन, देन कार्बन। आयरन मुझे लगता है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको इसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू बताऊँ, इंपॉर्टेंट जो जिसका जो इंपॉर्टेंस है मैं आपको वो बताऊंगा, बाकी डिटेल्स में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन, आयरन, फिर है कार्बन। कार्बन का कई सारा रीजन आप सोच रहे होंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन को यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट रोल क्यों रखा गया है। हो सकता है कि आपके दिल और दिमाग दोनों में आए कि कार्बन से हमारा बॉडी मिलकर बना है, कार्बन हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता है। देखते हैं अभी। गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड तो फिर भी एक बार आप सोच पा रहे होंगे, सिल्वर कैसे, ये सोचना मुश्किल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर रियल में आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आप सोचते हो कि साइंस आपको आगे परस्यू करना है और साइंस में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो इस तरह के लेक्चर्स आपको बहुत काम आएंगे। यूरेनियम, हाई, शायद आप गेस कर रहे होंगे यूरेनियम, क्योंकि ये अपने यूज के लिए बहुत जाना जाता है। टाइटेनियम, सिलिकॉन। मुझे लगता है कि आप आयरन को गेस कर सकते हैं, क्यों? कार्बन को गेस कर पा रहे होंगे, बट रीजन आप अलग ले जा रहे होंगे। गोल्ड को भी कुछ हद तक सेंस कर सकते हैं। ओके, सिल्वर को गेस करना मेरे लिए लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। यूरेनियम को आप गेस कर पा रहे होंगे, टाइटेनियम तो नहीं गेस कर पा रहे होंगे। इस तक की जिस क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं मुश्किल होगा इसे। सिलिकॉन गेस कर पा रहे होंगे, बिकॉज जनरली इस लेवल पे सिलिकॉन डिजिटल वर्ल्ड। तो एक एक करके हम देखते हैं किस हमने 118 एलिमेंट में से हमने सिर्फ 7 को सिलेक्ट किया है, जिसका कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पर। देखते हैं रीजन, एक बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आयरन, ऑफ कोर्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री, ठीक है। और बहुत जमाने से आप सोचो, अगर आयरन नहीं होता तो कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कुछ भी लोकोमोटिव्स नहीं होते। सबसे बड़ी बात, ऑयल की माइन, ऑयल भी हम नहीं निकाल पाते, और तो फिर क्या ही कर पाते। मुझे नहीं लगता है कि आयरन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Fe, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप इसे बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सब कुछ, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, एक लाइन में हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो पहला गेस तो बहुत अच्छा था, मैं नंबर भी लिखता जाता हूँ। ये था हमारा पहला एलिमेंट। सेकंड देखते हैं क्या होगा। सेकंड है कार्बन। कार्बन कहते के साथ हो सकता है कि आप चले जाते कहाँ पर, कि ये हमारा जो बॉडी मिलकर बना है और या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे, बट ये चीज़ नहीं है। आप पढ़ते आए हो हाइड्रोकार्बन, आप जब 9th-10th में जाते थे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही ऑलमोस्ट पढ़ते थे, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर आपको पता है वो हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि क्रूड ऑयल इसी का बना होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती,
कार्बन और हाइड्रोजन की जो दोस्ती है वो हमारे मॉडर्न लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। शायद कार्बन को आप गेस किए होंगे, बट रीजन सोचना मुश्किल था। तो ये ऑयल है ना, आपको पता है कितनी बड़ी चीज़ है, सारी कंट्री इसके लिए लड़ाई करती है। इसके अभी प्राइसेस देख सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक टाइम में ऑयल की प्राइसिंग कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारे लाइफ को कितना इम्पैक्ट डालता है। शायद अगर ये ना होता तो शायद लाइफ किस तरीके से गवर्न होती पता नहीं। ओके, सो कार्बन विच इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स द बल्क ऑफ क्रूड ऑयल्स, और इसलिए कार्बन को सेकंड नंबर पे। हम इसके बारे में बहुत लंबी बात कर सकते हैं, बट मेरा अभी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम चाहते हैं सिर्फ आपको उन 7 एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और अगर एक्साइटमेंट आती है तो इसको बारे में अप्लाई कीजिएगा। हम थर्ड की तरफ चलते हैं। सो थर्ड है गोल्ड। आपने बहुत सारे सीरीज देखे होंगे, बहुत सारे एंशिएंट सीरीज देखते हैं, जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन, बहुत सारी चीज़। तो एक चीज़ तो है, हम पुराने टाइम से, आज रुपीज़ है, कहीं डॉलर है, चाहे कुछ भी है, बट गोल्ड ट्रेड के लिए या एक्सचेंज के लिए शुरुआती दौर से ही सबसे वैल्यूएबल एलिमेंट रहा है। आप इसे मानते हैं। और इसी के कारण कोई भी कहीं पे चढ़ाई करता था, कोई आक्रमण होता था, कोई अटैक होता था, तो सब चीज़ यही तो गोल्ड लूट कर ले जाते थे लोग। सो गोल्ड एक हमेशा से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, और जैसे एक्सचेंज के लिए। और सबसे ज़्यादा चीज़, जो राजा होते थे दूसरे जगह पे हमला क्यों करते थे, है ना, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुना हूँ कि वो रईस है, वहाँ पे बहुत पैसे हैं, तो उसको लोग कैप्चर करना चाहते थे। इन सेंस में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स। आप आज भी आप सुने होंगे कि बहुत लोग कि बैंक में जो पैसे होते हैं उसके उसी के पैरेलल में गोल्ड भी रखे जाते हैं। तो गोल्ड की वैल्यू इंटरनेशनल ट्रेड्स और हमारे जो एक्सचेंज रूल्स हैं, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। गोल्ड कॉइन। ओके, ये कौन सा नंबर था, हमने सेकंड, ये थर्ड है। फोर्थ सबसे इंटरेस्टिंग है। क्या आप सिल्वर को गेस कर सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट रखा गया है? मेरा सबसे पसंदीदा, और सिल्वर मुझे बहुत पसंद है। सिल्वर आप सोचोगे नहीं कॉइन था, एक्सचेंज था, नहीं, गोल्ड मतलब पॉपुलर रहा है, ठीक है। सिल्वर के कारण सबसे पहले फोटोग्राफी पॉसिबल हुआ। सोचिए, आज आप उस दौर में जन्म लेते हैं जब फोटोग्राफी एक बहुत कॉमन चीज़ है, बट आज से 300 ईयर पहले, 500 ईयर पहले उसके दादाजी कैसे लगते थे, हमारा पुराना घर कैसा था, हम छोटे थे तो कैसे थे, कोई कैसे जानता होगा, सिर्फ ख्यालों में और सोच में। बट ड्यू थैंक्स टू सिल्वर, अगर सिल्वर ना होता, फोटोग्राफी पॉसिबल ना होता, तो आज इस डिजिटल दौर में जो इंस्टाग्राम और यू कैन इमेजिन, thanks to silver. Okay, so the element that made possible photography. ये फोर्थ एलिमेंट था जिसको हमने सिल्वर रखा। मैंने कहा था ना, आप सिल्वर को गेस करते बट रीजन नहीं सोच पाते। आपके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ होगी कि सिल्वर फोटोग्राफ, बट आप सोचो ये इसने हमारे जीने के तरीके को बदल डाला। हम कल कैसे लगते थे, कल क्या था, हमारा घर कैसा था, कुछ भी हम पीछे के इतिहास में जाकर देख सकते थे, वरना हैंडमेड पिक्चर्स ही चला करते थे, ठीक है। चलिए, फोर्थ, हर एक टॉपिक, हर एक एलिमेंट अपने आप में बहुत खूबसूरत है, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत हैं। अगर हम उस पर डिस्कस करें तो बहुत समय लगेगा, बट अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्यों रीजन वो पॉपुलर इसलिए देखते हैं। चलते हैं फिफ्थ एलिमेंट की तरफ, यूरेनियम। सभी जानते हैं जापान, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, कौन भूल सकता है। और ये इमेजेस आपको बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे। मैं एक दिन इसे से जो आप नीचे जो इमेज देख रहे हैं, इसकी मैं बारे में कुछ डिटेल में लेकर आऊँगा, मैथमेटिकल एनालिसिस, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। खैर, यूरेनियम को क्यों रखा गया, इसने पहली बार बताया कि जो विनाश हो सकता है वो किस लेवल तक जा सकता है। 1945, डिफाइन द पोस्ट वॉर एरा। ओके, जापान में आज तक एक इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, और उसकी सिवियरिटी को देखते हुए आज तक सभी लोग डेवलप करते हैं, बट कोई इसे इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं सकता, इसकी क्या डिस्ट्रक्शन होता है इससे। तो इसने आज जो भी लड़ाइयाँ हजारों साल से चलते आ रही थी, इसने उसका शेप ही बदल दिया, है ना। हम कितनी पुरानी मूवीज़ देखते हैं, कितने सीरियल्स देखते हैं जहाँ पे लड़ाई पहले तलवार से होती थी, फिर धीरे धीरे हम लोग तीर कमान से हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बट इसने, यूरेनियम ने सब कुछ बदल के रख दिया, और इतना ज़्यादा विध्वंस हो सकता है। यूरेनियम, इसने बहुत ज़्यादा ह्यूमन रेस को चेंज किया है। ये कौन सा एलिमेंट था, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ।
ओके, तो यूरेनियम आपने गेस कर लिया होगा। 6 नंबर टाइटेनियम, ये कॉम्प्लेक्स है आपके लिए। टाइटेनियम, मैं इसके बारे में एक चीज कहूंगा, जब आप और हायर लेवल पे जाएंगे तो एक पूछा जाता है डिलस्टरिंग एजेंट, टाइटेनियम बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी अगर वाइट कोई चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पे टाइटेनियम जरूर इस्तेमाल होता है। सो यूज एज वाइटनिंग एजेंट, ये कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, भले आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा इसे। सो टाइटेनियम कॉमर्शियली ये बहुत ही सक्सेसफुल एजेंट है। और जैसे पेंट हो, आपके कहीं भी वाइट अगर ग्लास कुछ भी अगर कहीं पे वाइट कुछ आपको दिख रहा है, सो यूज एज ए वाइटनिंग एजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर दैट इज वाइट। आप सोच सकते हो इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होगी। ओके, अब चलते हैं 7th की तरफ। आप गेस कर सकते हो सिलिकॉन। सो थैंक्स जिसने टू सिलिकॉन, जिसने हमारे डिजिटल वर्ल्ड को पॉसिबल किया है। हम इस दौर में जीते हैं जहां कम्युनिकेशन इतने तेज है। ओके, सो अगर ये ना होता तो शायद ये पॉसिबल ना होता, ये इंटरेक्शन पॉसिबल ना होता। सो ये चिप की दुनिया। सो इस 7 एलिमेंट है। और आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि टंगस्टन होना चाहिए, कि आपके किसी पर्टिकुलर सोच के कारण कई सारे एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा लगेगा। बट ये मैं बताता हूँ अब कि ये मेरे ख्यालों से भी 7 एलिमेंट नहीं लिए गए। ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने ये 7 एलिमेंट का सिलेक्शन किया है। ये एक बहुत ही फेमस बुक है, 7 एलिमेंट दैट हैव चेंज द वर्ल्ड। जॉन ब्राउन के थ्रू ही लिखा गया था, जिसको टोनी ब्लेयर जैसे लोगों ने अप्रूव किया था। ओके, मतलब जिनको एक एप्रिसिएशन मिला था इनके लिए। तो आप चाहें तो ये इस तरह की बुक्स आप पढ़ सकते हो। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, जिनको इंडस्ट्रियल थ्योरेटिकल बहुत सारी जानकारी है। तो ये उनकी थॉट प्रोसेस थी। मैं एक दिन किताब ये पढ़ रहा था, मुझे लगा आपसे बच्चों से शेयर करना चाहिए। सो आज हमने देखा वो 7 एलिमेंट जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के जीने के तरीकों पे सबसे ज़्यादा असर डाला, आज हमने उसके बारे में पढ़ा। ओके, सो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और केमट्रॉन, सभी केमट्रॉन के नाम से है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर पॉसिबल हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय।